हमारा निबंध का जो टॉपिक है वो है संवाद मानविकीकरण का सार। डायलॉग इज़ द एसेंस ऑफ ह्यूमनाइजेशन। संवाद मानविकीकरण का सार है। इसकी भूमिका क्या है? मानविकीकरण का अर्थ है मानव को मात्र एक साधन नहीं बल्कि गरिमा, चेतना और अधिकारों से युक्त एक पूर्ण व्यक्ति के रूप में स्वीकार करना। यहाँ प्रक्रिया व्यक्ति को व्यक्ति से, समाज को समाज से और राज्य को नागरिकों से जोड़ती है। इस पूरी प्रक्रिया में केंद्र में संवाद स्थित है। संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह आपसी समझ, सम्मान और सहभागिता की वह प्रक्रिया है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। जहाँ संवाद है वहाँ मानवता है, और जहाँ संवाद का अभाव है वहाँ अमानवीकरण की शुरुआत होती है। दार्शनिक दृष्टि से संवाद और मानवीकरण को समझते हैं। दार्शनिक परंपरा में संवाद को सत्य की खोज और मानवीय विकास का प्रमुख साधन माना गया है। सुकरात ने संवाद डायलेक्टिक को ज्ञान प्राप्ति की सर्वोत्तम विधि माना। उनके अनुसार सत्य किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होता, बल्कि प्रश्न उत्तर और तर्क वितर्क के माध्यम से उभरता है। मार्टिन बूबर ने मैं तुम संबंध की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें व्यक्ति दूसरे को वस्तु नहीं बल्कि एक स्वतंत्र और सम्माननीय सत्ता के रूप में देखता है। वहाँ पाउलो फ्रेरे ने संवाद को उत्पीड़न के विरुद्ध मुक्ति का साधना बताया। उनके अनुसार संवाद प्रेम, विनम्रता और समानता पर आधारित होता है तथा यही मानविकीकरण की आधारशिला है। इन सभी विचारों का सार यही है कि संवाद के बिना मनुष्य की चेतना अधूरी रह जाती है। व्यक्तिगत स्तर पर संवाद की भूमिका। व्यक्ति का संपूर्ण विकास संवाद के माध्यम से ही संभव है। परिवार में माता पिता और बच्चों के बीच संवाद, शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक छात्र संवाद तथा समाज में विचारों का मुफ्त आदान प्रदान, ये सभी व्यक्ति को संवेदनशील, विवेकशील और उत्तरदायी बनाते हैं। संवाद व्यक्ति को आत्मचिंतन की क्षमता देता है। जब हम दूसरों की बात सुनते हैं तो अपने पूर्वाग्रहों को चुनौती देते हैं और सहानुभूति विकसित करते हैं। इसके विपरीत एकालाप, मोनोलॉग व्यक्ति को आत्म केंद्रित बनाता है और सामाजिक अलगाव को जन्म देता है। इसलिए संवाद न केवल ज्ञान का माध्यम है, बल्कि नैतिक और भावनात्मक परिपक्वता का भी आधार है। सामाजिक जीवन में संवाद का क्या महत्व है? समाज विविधताओं से भरा होता है। भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति और विचारधाराओं की विविधता। संवाद ही वह सेतु है जो इन विविधताओं को संघर्ष के बजाय सह अस्तित्व में बदलता है। भारतीय समाज इसका श्रेष्ठ उदाहरण है, जहाँ विविधता में एकता संवाद की संस्कृति से संभव हुई है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया स्वयं एक महान संवादात्मक प्रयास थी, जिसमें विभिन्न वर्गों, विचारों और हितों को संतुलित किया गया। संसद, न्यायपालिका, मीडिया और नागरिक समाज, ये सभी संवाद के संस्थागत मंच हैं जो लोकतंत्र को जीवित बनाए रखते हैं। जब समाज में संवाद टूटता है तो ध्रुवीकरण, असहिष्णुता और हिंसा बढ़ती है। इसलिए इतिहास साक्षी है कि सांप्रदायिक दंगे, गृहयुद्ध और सामाजिक विघटन प्रायः संवाद के अभाव से ही जन्म लेते हैं। सत्ता, संवाद और मानविकीकरण।
संवाद का वास्तविक महत्व तब सामने आता है जब समाज में असमानता और सत्ता का असंतुलन होता है। जहाँ संवाद नहीं होता वहाँ आदेश, दमन और थोपे गए निर्णय होते हैं। ऐसे वातावरण में मनुष्य एक वस्तु बन जाता है जिसकी आवाज़ सुनी नहीं जाती। दलित, महिलाएं, आदिवासी और अन्य हाशिए के समूहों का अमानवीकरण मुख्यतः इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें संवाद से बाहर रखा गया। सामाजिक आंदोलनों जैसे महिला आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन और आदिवासी अधिकार आंदोलन ने संवाद के माध्यम से ही अपनी मानव गरिमा को पुनः स्थापित किया। लोकतांत्रिक शासन में जन सुनवाई, सामाजिक अंकेक्षण और परामर्श आधारित नीति निर्माण संवाद के माध्यम से मानविकीकरण को सुदृढ़ करते हैं। संघर्ष, समाधान और शांति में संवाद। संघर्ष चाहे व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो या अंतर्राष्ट्रीय, संवाद उसके समाधान का सबसे प्रभावी साधन है। दक्षिण अफ्रीका का सत्य एवं मेल मिलाप आयोग, उत्तरी आयरलैंड का शांति समझौता और भारत में पंचायती न्याय प्रणाली, ये सभी संवाद आधारित समाधान के उदाहरण हैं। संवाद विरोधी पक्षों को शत्रु के बजाय मनुष्य के रूप में देखने की दृष्टि देता है। यह हिंसा के स्थान पर सह अस्तित्व की नैतिकता को बढ़ावा देता है। परमाणु हथियारों और वैश्विक संकटों के युग में संवाद मानवता के अस्तित्व के लिए अनिवार्य हो गया है। डिजिटल युग में संवाद अवसर और चुनौतियां क्या है? डिजिटल युग ने संवाद की संभावनाओं को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाया है। सोशल मीडिया और इंटरनेट ने आम नागरिकों को वैश्विक मंच प्रदान किया है। जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे विषयों पर वैश्विक संवाद संभव हुआ है, परंतु यही माध्यम संवाद को विकृत भी कर रहे हैं। फेक न्यूज़, ट्रोलिंग, घृणा भाषण और इको चैम्बर्स संवाद को बहस और टकराव में बदल देते हैं। जब संवाद सुनने के बजाय केवल बोलने का माध्यम बन जाए तो उसका मानविकीकरण का स्वरूप नष्ट हो जाता है। इसलिए आज आवश्यकता है जिम्मेदार, संवेदनशील और नैतिक संवाद की। संवाद, नैतिकता और लोकतंत्र। लोकतंत्र की आत्मा संवाद में निहित है। चुनाव, बहस, विधायी चर्चाएं और न्यायिक विमर्श, ये सभी संवादात्मक प्रक्रियाएं हैं। लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन नहीं है, बल्कि अल्पमत की आवाज़ को सुनने की व्यवस्था भी है। नैतिक दृष्टि से संवाद विनम्रता, सहिष्णुता और सत्य के प्रति प्रतिबद्धता सिखाता है। यह स्वीकार करता है कि कोई भी व्यक्ति या समूह पूर्ण सत्य का स्वामी नहीं है। जब संवाद कमज़ोर पड़ता है तो लोकतंत्र भी कमज़ोर हो जाता है और अधिनायकवाद का मार्ग प्रशस्त होता है। उपसंहार, संवाद मानविकीकरण का सार इसलिए है क्योंकि यह मनुष्य को मनुष्य के रूप में स्वीकारता है। यह समान समझ और सह अस्तित्व को जन्म देता है। संवाद के माध्यम से ही व्यक्ति आत्मचेतना प्राप्त करता है। समाज एकजुट होता है और लोकतंत्र सशक्त बनता है। आज जब विश्व ध्रुवीकरण, असहिष्णुता और संघर्षों से जूझ रहा है, तब संवाद केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक नैतिक अनिवार्यता है। संवाद को चुनना मानवता को चुनना है। जब तक संवाद जीवित है तब तक मानविकीकरण की प्रक्रिया भी जीवित रहेगी।